आपके जहेज की डिमांड मैंने सुन ली है। मैं तो कोई ऐसी डिमांड कर ही नहीं रही। मैं तो जरूरत की चीजें बता रही हूँ जो तुमने इस्तेमाल करनी है। आप जानती हैं ना कि मैं यतीम लड़की हूँ, उस घर में अकेली हूँ, कमाने वाली। उसके बावजूद आप ये सब कुछ मांग रही हैं हमसे। 2-2, 3-3 जगहों पे तुमने नौकरियां की हैं, कुछ तो सेविंग की होगी। नहीं, हमने आज तक कुछ सेविंग नहीं की है, क्योंकि बहुत मेहनत से हम कमाते, सेविंग नहीं कर पाते। आंटी, आपने बेटी के लिए कुछ तो बनाया होगा। आजकल तो फकीर लोग भी अपनी बेटियों को जहेज में इतना इतना कुछ देते हैं। क्योंकि फकीर मांग के जमा करते हैं और हम मांगने वाले नहीं, बहुत मेहनत से कमाते हैं। हम कोई भूखे नंगे लोग नहीं है जो तुम इस तरह से बात कर रही हो। हिना बेटा तुम जाओ, मैं बात कर लेती हूँ। अम्मी आप देख रही हैं ना क्या कुछ कह रही हैं, उसके बाद भी आप कह रही हैं बात कर लूंगी। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे घर से हैं, खाते पीते हैं, अमीर हैं, तो फिर आप लोग मुझे बगैर जहेज के क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? क्यों, तुम्हें सुर्खाब के पर लगे हमें? मुझे भी आप जैसे घटिया लोगों के घर शादी करने का कोई शौक नहीं है। मुठिया आप ये लें, ये रख लें वापस। मैंने तो समझा था शरीफ होंगे, इज्जतदार होंगे, मगर पता नहीं था कि शराफत के साथ साथ इज्जत और तहजीब का दायरा भी छीन चुका है। आप हमारी यूं बेइज्जती नहीं कर सकती, हम भी इज्जतदार लोग हैं। इज्जत और तुम लोग, माय फुट। मैं भी आती हूँ। और आपसे मैंने कह दिया जब शादी मुझे करनी होगी मैं कर लूंगी, आप परेशान मत हुआ करें। वालेकुम सलाम। वो आपको मैं कॉल कर रहा था लेकिन आपका सेल ऑफ आ रहा था। फिर मेरी आन से बात हुई तो उसने मुझे सारी सिचुएशन बताई, तो मैंने सोचा कि मैं आके आपसे खुद ही मिल लूं। बस लोगों को पता थोड़ी चलता है, ऊपर से कुछ होते हैं और अंदर से कुछ। मेरे ख्याल में तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वक्त से पहले ऐसे लोगों का पता चल गया। हाँ लेकिन अफसोस तो होता है ना। अफसोस तो किसी कीमती शय या किसी शख्स के खो जाने का होता है। ऐसे लालची लोगों का ज़र्फ वक्त से पहले पता चल गया, इस पे हमें अफसोस तो नहीं करना चाहिए। आप तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत समझदार हैं, बहादुर हैं, हिम्मत वाली। मैं नहीं सोचता कि आपको ऐसे परेशान होना चाहिए। हिना तुम इनको बिठाओ, मैं चाय लेकर आता हूँ। देखिए मैं आपको बहुत समझदार समझता था। मैं सोच रहा था कि आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इंसान टूटता है ना, सोचना समझना सब भूल जाता है। किस बात का आपको ज्यादा अफसोस है, इस रिश्ते के टूटने का या फिर लोगों के खुद गर्ज होने का? किसी को किसी की तकलीफों से, दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोगों को छोड़िए, दुनिया की परवाह मत कीजिए। आजकल तो अपनों का खून सफेद है। कोई भी मेरे घर वालों को और मेरे घर वालों की तकलीफों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों समझेगा कोई? बताइए, क्यों समझेगा कोई? आप तो मेरी फैमिली की प्रॉब्लम्स को समझते हैं ना। बड़ी अच्छी तरह से। तो क्या आप सपोर्ट करेंगे हमें? मतलब? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्या? पता नहीं मेरी बच्ची की कब किस्मत खुलेगी। आजमाइश के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इतनी मेहनत करती है, कोई सिला नहीं मिलता, कोई रिश्ता नहीं ढंग का मिल रहा हिना के लिए। लेकिन अम्मी, बाबर भाई और इस रिश्ते से हिना आपी ने खुद इनकार किया है। किस्मत में होता तो हो जाता ना रिश्ता बेटा। अम्मी आप मायूस मत हो।
बाबर से मोहब्बत की, वो लालची निकला, मेरे कहने पे सबाहत के घर चली गई, वो भी लालची निकली। पता नहीं मेरी बच्ची के नसीब में क्या लिखा है। अम्मी, आप ही तो कहती हैं अल्लाह ताला अपने जिन बंदों को आजमाता है उन्हें नवाजता भी है। पता नहीं, बाज लोग अपने ही हाथों से अपना नसीब खो देते हैं। मेरी हिना उनमें से तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अल्लाह पे भरोसा रखें। प्लीज अपने आप को संभालें। ये पानी पिए। देखिए, आप में और मुझ में एक बड़ा वाज़ेह फर्क है, आप जानती हैं ना। इस पर तो मुझे एतराज होना चाहिए, आपको नहीं। लेकिन मुझे एतराज है। मैं अपनी जिंदगी के बड़े खूबसूरत साल अपनी बीवी अकीला के साथ गुजार चुका। अब मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी ख्वाहिशों का, आपके अरमानों का इस तरह गला दबाऊं। ये बिल्कुल ज्यादती होगी आपके साथ। मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। ज्यादती तब होती जब कोई जबरदस्ती ये फैसला मुझे मुसल्लत कर देता, मगर ये फैसला मेरा अपना है। गलत कर रही हैं आप। ये फैसला आप मजबूरी में कर रही हैं, एंड आई एम श्योर बाद में आप पछताएंगे। पछताता वो है जिसकी ख्वाहिशात हो। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, और मुझे आपकी जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने भाई, अम्मी और बहनों का मुस्तकबिल सेव करना चाहती हूँ, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखिए, अगर मसला सिर्फ सपोर्ट का है तो वो बगैर किसी ताल्लुक के भी की जा सकती है। किस नाते से? इंसानियत के नाते से। और कल को जब लोग आपसे सवालात करेंगे तो आपकी इंसानियत मशकूक होकर रह जाएगी। और मुझे आपसे सपोर्ट किसी हमदर्दी या भीख में नहीं चाहिए। तो फिर मैं इसे अपना हक महज समझ लूंगी। मैंने सिर्फ आपको ऑप्शन दिए, अगर आप चाहें तो इनकार भी कर सकते। कोई जबरदस्ती नहीं, बस मुझे आपका पूरा एतमाद फैसला चाहिए। जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। क्या आपके रोने से मेरा नसीब बदल जाएगा अम्मी? हाँ, लेकिन मेरे दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा। दिल का बोझ हल्का रोने से नहीं, फैसला करने से होगा। क्या मतलब? मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? बहुत अहम फैसला, जिससे कम से कम मेरे दिल का तो बोझ हल्का हो गया, और वक्त आने पर आपको भी बता दूंगी।
देखो ही ना, अब कोई ऐसा वैसा फैसला मत करना। मुझ में और सहने की ताकत नहीं है। अगर मैं सह सकती हूँ ना, मुझे पूरा यकीन है कि आप भी सह ही लेंगी। थोड़ा सा और है। वेरी नाइस, वेरी गुड। आयमा कितनी अच्छी बच्ची है ना? गुड गर्ल। चलो लंच खत्म करना है, ठीक है? फिनिश करना है। ओके डॉल, बाय बाय। बच्ची का तो बहुत ख्याल रखती हो तुम, थोड़ा सा ख्याल उसके बाप का भी रख लिया करो। क्या मतलब? बाप का ख्याल कब नहीं रखा मैंने? आपके कपड़े, खाने, हर चीज का ख्याल तो रखती हूँ। हाँ वो तो तुम रखती हो, लेकिन एक हस्बैंड को अपनी बीवी से मुकम्मल सपोर्ट चाहिए होती है। कैसी सपोर्ट? एक्चुअली निम्रा, मुझे बिजनेस में थोड़ा सा लॉस हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि अगर आपका इशारा डैड की तरफ है तो मैं उनसे पैसे नहीं मांगूंगी और ना ही आपको मांगने दो। क्या समझा वो तुमने मुझको? हमारा ब्लडी बेगर? आप क्या हैं ये सब जानते हैं। अच्छा, अगर इतना ही बुरा हूं मैं तो क्यों रह रही हूं मेरे साथ? छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? वैसे डैड रात को इतना लेट आए थे, तुम तो सो चुके थे, इसी वजह से वो सुबह रास्ते पे नहीं आए। मतलब ये कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, सीरियसली, वरना वो इतना लेट क्यों आएंगे? कम ऑन, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। व्हाई डोंट यू लिसन टू मी? क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मैं अब वहां और नहीं रह सकती। किस बात पे झगड़ा हुआ? तुम तो जानते हो वो कैसा इंसान, उसकी डिमांड्स कभी खत्म नहीं होंगी। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। Dad, please don't make me go there. Please. कहीं जाने की जरूरत नहीं तुम्हें, ये घर है तुम्हारा अपना, जब तक जी चाहो यहां रहो। बस मैं हूं ना अभी जिंदा, बस चुप कर जाओ। सामान रखो इसका ऊपर कमरे में, आओ जाओ अपने कमरे में। बहुत दिनों के बाद आपका चक्कर लगा। अरे बहन, ये जो घुटना है ना, घुटने के दर्द तो घर से निकलने ही नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। और सुनाओ, सुना है तुम्हारी जॉब अच्छी हो गई है और तुम बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती जाती हो भाई। मतलब? अरे मतलब क्या, पूरे मोहल्ले में ये बात फैली हुई है कि तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती जाती हो। अरे नहीं बहन, उस दिन रात बहुत हो गई थी तो ऑफिस वालों की गाड़ी छोड़कर गई थी। अच्छा अच्छा, आई छोड़ो भी, लोगों का क्या है, बस बातें बनाना जानते हैं। बेटा इनके लिए चाय बना दो, चाय पिए बगैर थोड़ी जाएंगी। देखो मैं हिना के लिए कितना अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। ये देखो, लड़के की उम्र सिर्फ 40 साल है, बीवी बेचारे की मर गई, 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत अच्छा कारोबार है। और तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपनी हिना की शादी किसी रंडवे के साथ नहीं करूंगी।
इशरत, अपने घर के हालात देखो। अरे ये लोग तो फिर जहेज भी नहीं मांग रहे हैं। अच्छे रिश्ते ठुकराना अच्छी बात नहीं है। अगर वो मेरी बेटी को सोने में भी तोल दे तो तब भी मैं ये रिश्ता नहीं करूंगी। मैं तो ये रिश्ता इसलिए लेकर आई थी कि हिना को मैं अपनी बेटी समझती हूँ। बहुत पछताओगी। तुम कौन से किसी शहजादे का रिश्ता लेकर आई हो जो मैं बहुत पछताऊंगी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हिना टीचर। वालेकुम सलाम। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। अपना बैग खोलो। आज देखते हैं आपको होमवर्क में क्या मिला है। आजो बैठो बैठो। कैसा रहा स्कूल? उधर आओ। हाय। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू का रिजल्ट देखा आपने इसका? काफी अच्छा है। 3-4 नंबर आए राइटिंग में, 5-6 नंबर आए थे डिक्टेशन में और आई थिंक 4 नंबर आए थे इसके रीडिंग में। आई वंडर बहुत अच्छा रिजल्ट लाए आप इसका। ये क्या किया है आपने? ये सब वही है जो आपने उसको पढ़ाया ना? नहीं, मगर मेरे सामने बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, ये देखें। वेल ठीक पढ़ता तो इतने मार्क्स तो ना आते, और इसकी वजह से आज मुझे अपने ऑफिस से भी छुट्टी करनी पड़ी है, थैंक्स टू यू। नहीं, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि इसने इतने कम मार्क्स कैसे ले लिए। ये तो अच्छा पढ़ता है। काइंडली आप अपनी नालायकी का इल्जाम मेरी बेटी पर मत लगाइए। कम हियर, इधर आओ। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट कल से आप ना आइएगा, तो मैं आपकी पेट दलवा देती हूँ। आप जाइए यहाँ से। नहीं नहीं, आप मुझे एक मौका दें, ये ठीक हो जाएगा इस तरह। सॉरी, काइंडली लीव। मामा मैं हिना टीचर से पढ़ूंगा। इनफ, तुम्हारी आवाज ना आई मुझे। प्लीज। अस्सलाम सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम। बेटा वो मैं हिना से बात करना चाह रहा था, उसका मोबाइल शायद ऑफ आ रहा है। वो सर जरा मसला हो गया एक। आप बताओ, खैरियत है ना? आप ही की आज मंगनी हुई और टूट भी गई। ओहो, वो जहेज की वजह से कुछ मसला हो गया था। आप भी काफी रो रही हैं। ओहो, ये तो बड़ी बुरी खबर है। सर अगर आप आ जाते और आप ही को थोड़ा समझा देते तो। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। चल ठीक है, थैंक यू। अब बस भी करो, कितना गुस्सा करोगी, कितना बोलोगी तुम? मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं शादी करने की जरूरत नहीं है। अम्मी, हम लोग इस काबिल नहीं है अभी। मैंने तो यही सोचा था ना बेटा कि खाते पीते लोग हैं, ये कहाँ लालची होंगे। मुझे क्या पता था। हर कोई लालची होता है, हर कोई मतलबी होता है।
वो जो कल आंटी आई थी उन्होंने क्या कहा था? सबसे पहला सवाल ये किया था कि मेरी सैलरी कितनी है। तो मैंने तो बस यही कहा था ना कि बस तुम्हारे फर्ज से मैं आजाद हो जाऊं। कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता, हर किसी को सिर्फ अपना मुफाद होता है बस। जाहिर है आपने बेटी के वो जहेज में कुछ ना कुछ तो देना होगा। मैं सोच रही हूँ कि वो चीजें दें जो हमारे घर में नहीं है। जी क्या कह रही हैं आप? हमारे घर में टीवी है, एलईडी नहीं है। आप उसे एलईडी लेके दें। फ्रिज के बजाय डीप फ्रीजर, रूम कूलर और दूसरी जरूरियात की चीजों की लिस्ट मैं जरीना के हाथ भिजवा दूंगी। हाँ हाँ इशरत, ऐसा करो कि तुम ना वो चीजें लेना जो इन लोगों के पास नहीं है।